लिए समाज के लिए अविरत मेहनत कर सबको मानसिक धैर्य देने का काम गुरुदेव कर रहे हैं। कोरोना के पीरियड में भी आपने देखा होगा हजारों लोग इनकी धैर्य की वजह से, इनके सहयोग की वजह से जिंदा रह पाए हैं। ऐसे हमारे गुरुदेव हमेशा सभी भक्तों को जहां आकर एक खुशी मिलती है, एक चेहरे पर उनके मुस्कान लौट आती है, ऐसे हमारे गुरुदेव जिन्होंने 9 वर्षों में इतना विशाल तीर्थ खड़ा कर दिया, ऐसे परम पूज्य आचार्य श्री देवनंद जी गुरुदेव के चरणों में मैं अपनी विनयाञ्जलि रखता हूं। और जो महापंच कल्याणक होने जा रहा है नमोकार तीर्थ का 6 फरवरी से 13 फरवरी 2026 के बीच में, इसका प्रचार प्रसार का जो जिम्मा मुझे सौंपा गया है, इसके लिए मैं कमेटी के अध्यक्ष संतोष जी पेंडारी, मुख्य संयोजक नीलम जी अजमेरा और महामंत्री श्री कमल जी ठोलिया का धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगा। प्रचार प्रसार आप तो जानते हो, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अगर कोई भी बात अगर लोगों तक नहीं पहुंच पाती है तो उस बात का आज की दुनिया में कोई महत्व नहीं रह जाता है। चाहे आप कितना भी बड़ा कार्यक्रम कर लो, लोगों तक जब तक ये बात नहीं पहुंचती उस काम का महत्व लोगों तक समझ में नहीं आता है। और जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, प्रचार के माध्यम बदलते जा रहे हैं। पहले पेपर में प्रचार होता था, फिर टीवी पे आने लग गया, मोबाइल पे प्रचार होने लग गया। सोशल मीडिया आज के जमाने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है और सोशल मीडिया के माध्यम से ही प्रचार, सबसे बढ़िया प्रचार आज का हो रहा है। अभी तक जो कुछ भी पिछले 1 महीने में जो कुछ भी हुआ है, हमने जो भी काम किए हैं उसके बारे में संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। सर्वप्रथम इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के मार्गदर्शक श्री परम पूज्य मुनि श्री अमर कीर्ति जी गुरुदेव एवं अमोघ कीर्ति जी गुरुदेव दोनों के पास जाकर हमने लगभग 2 से 3 मीटिंग की है और उस मीटिंग में उनसे मार्गदर्शन लेकर किस तरह इसकी प्रचार की दिशा होनी चाहिए, किस तरह हमें इस कार्यक्रम को अंजाम देना है, इस बारे में चर्चा की है और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया है। उसके पश्चात इस तीर्थ का शानदार जो कार्य हुआ है, इस कार्य की फोटोग्राफी होना बहुत ज्यादा आवश्यक थी। अभी तक जो कार्य थोड़ा अधूरा था उसे पूर्ण करना जरूरी था, तो इसलिए इस क्षेत्र की फोटोग्राफी की है और वो भी ऐसे व्यक्ति के हाथ से की है जो देश का जाना माना फोटोग्राफर है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रसाद जी पवार, जिनकी फोटोग्राफी के एग्जीबिशन देखने स्वयं मोदी जी और राष्ट्रपति मुर्मू जी आते हैं। ये नासिक के बहुत बड़े फोटोग्राफर है और उन्होंने अपनी सेवा के रूप में इस पूरे तीर्थ की बिल्कुल डिटेल में फोटोग्राफी की है। मैं उनका भी धन्यवाद यहाँ से करना चाहूंगा। इसके बाद में एक शानदार ब्रोशर जिसका उद्घाटन अभी आपने देखा होगा, गुरुदेव के कर कमलों से हुआ है। वो एक ब्रोशर जिसमें पूरे नमोकार तीर्थ की और पंचकल्याणक की जानकारी है, इसका काम पूर्ण किया गया है और उसका उद्घाटन आज कंप्लीट हुआ है। अब बात आती है आगे प्रचार को हमको कैसे जाना है। आज के जमाने में प्रचार का माध्यम न्यूज, टीवी या चैनल तक सीमित नहीं रहा है। जैसे कि मैंने कहा, सोशल मीडिया सबसे बड़ा इसका माध्यम बन चुका है। और इन्फ्लुएंसर यानी वो लोग जो सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर आके प्रचार करते हैं, आपकी बात को रखते हैं। आप देखते होंगे दिन भर रील देखते हो आप लोग, तो कोई ना कोई आदमी बताता ये ऐसा है, ये खाना ऐसा, ये होटल वैसी, ये तीर्थ वैसा है, तो उनको इन्फ्लुएंसर कहा जाता है। ये इन्फ्लुएंसर आज की तिथि में, आज के तारीख में देश में कोई भी बात को बदलने का अगर दम रखते तो ये इन्फ्लुएंस लोगों में है। 50-50 हजार लाख लोग इनके फॉलोअर्स है। और हमने पंचकल्याण के लिए पिछले 8 दिन में 4 इन्फ्लुएंस से टाइप किया है, जिसमें सोशल तितली नाम से एक इन्फ्लुएंसर है जिनके 84,000 फॉलोअर है। ये सब जैन लोग हैं। उसके बाद अर्पित जैन ऑफिशियल है, इनके 1 लाख फॉलोअर है। ऐसे हमारे अर्पित जी जैन है। इसके बाद जैनिज्म माय लाइफ करके है जिनके 40,000 फॉलोअर है। और जियो जैनिज्म है जिनके 43,000 फॉलोअर है। ये एक वीडियो अगर अपने पोस्ट पर डालते हैं तो 50-50 हजार, 1-1 लाख लोग उस पोस्ट को देखते हैं और सारे लोग इनके फॉलोअर जैन लोग हैं। तो इन चारों लोगों ने इस पंचकल्याणक महोत्सव का प्रचार करने का जिम्मा लिया है और शानदार तरीके से देश भर में इस पंचकल्याणक को पहुंचाने का कार्य इनके माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा देश भर के हर जिले में एक प्रतिष्ठा युवा संयोजक रखने का, अपॉइंट करने का हमने कार्य शुरू किया है। इनकी जिम्मेदारी होगी उस जिले में
जितना भी प्रचार का कार्य हो, जो भी सोशल ग्रुप की, जो भी सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, उनके एरिया में जो भी ऐसी चीजें गतिविधियां होती है वो गांव के हर छोटे से छोटे आदमी तक पहुंचाना। और आपको बता दूं, पिछले 8 दिन में लगभग 75 से ज्यादा युवा संयोजक हमने अलग अलग शहरों में नियुक्त किए हैं और 500 युवा संयोजक इस पंचकल्याण के लिए नियुक्त करने का हमारा मानस है। तो इनके माध्यम से हम देश के हर छोटे से छोटे व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद पारस टीवी, जिनवानी टीवी और आदिनाथ टीवी पर इस पंचकल्याण महोत्सव का प्रचार, इसकी एल बैंड, इसके स्क्रोल और इसकी एड शुरू होने जा रही है। और प्रतिदिन अब जल्दी गुरुदेव का प्रवचन भी पारस टीवी और जिनवानी टीवी के माध्यम से शुरू होने जा रहा है। इसके आज न्यूज चैनल पर अलग अलग न्यूज ऐप अब चलते हैं। चैनल की तो उतनी गतिविधियां रही नहीं है। न्यूज ऐप चलते हैं, डेली हंट ऐप ने देखा होगा, गूगल न्यूज चलता है, भास्कर ऐप चलते हैं। इनके साथ हमने टाई अप किया है। महीने में 8 दिन में 15 दिन में नमोकार तीर्थ की अलग अलग खबरें सोशल इनके प्लेटफॉर्म से, जिनके 50-50 लाख 1-1 करोड़ इनके व्यूअर्स है, ऐसे लोगों के, ऐसे चैनल्स के माध्यम से हम हमारी नमोकार तीर्थ की खबरें देश भर में पहुंचाएंगे। और एक खास बात आपको बता दूं कि आज तक चैनल पर एक आधे घंटे का स्लॉट हमें जल्दी मिलने वाला है, जहां पर हम स्पेशल इस पूरे तीर्थ का इंट्रोडक्शन वहां पर देने वाले हैं। तो आज तक चैनल से हमारी बात चल रही है और आने वाले कुछ ही दिनों में यह खुश खबर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आज एक प्रचार रथ यहाँ पर उद्घाटन होने वाला है, आप कुछ ही देर में देखोगे। नमोकार तीर्थ का एक प्रचार रथ बनाया गया है। अभी महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव में हर गांव गांव में जुलूस निकलता है। उस जुलूस में इस तरह के अलग अलग 20 शहर महाराष्ट्र के हमने बनाए हैं, जहां पर इस तरह के 20 प्रचार रथ बनाकर उस शहर में, उस गांव में घुमाए जाएंगे, जिसमें नमोकार तीर्थ की पूरी जानकारी इसमें है। और उसके माध्यम से पूरे गांव में और पूरे शहर में इसका प्रचार किया जाएगा। एक रथ जिसका प्रथम रथ श्री मनोज जी पाटनी नासिक, इन्होंने इनके सौजन्य से बना है, जिसका उद्घाटन कुछ ही देर में हम यहाँ पर करने वाले हैं। इसके अलावा गुरुदेव से प्राप्त निर्देश अनुसार अलग अलग इवेंट के माध्यम से आने वाले समय में जन जागरण करने का और नमोकार तीर्थ और नमोकार मंत्र दोनों के लिए एक माहौल बनाने का काम अलग अलग इवेंट के माध्यम से करने वाले हैं। जैसे कि आपके सामने है हर घर नमोकार, हर घर नमोकार। 300 दिन आपको जानकर आपको पता होगा कि आज से 31 जनवरी 2026 तक बराबर 300 दिन रहते हैं। तो ये 300 दिन प्रतिदिन 1 घंटा एक शहर में 100, 200, 500 लोग इकट्ठा होकर मंत्र जाप करेंगे और ऐसे करोड़ों मंत्र जाप करके हम उसको पारस टीवी के माध्यम से सभी को दिखाएंगे। तो एक भक्त के घर पे एक दिन जाप होगा, दूसरे दिन दूसरे शहर में दूसरे भक्त के घर जाप होगा। ऐसी श्रृंखला 300 दिन चलेगी। उन 300 दिनों में आपको आपके शहर में जाप भी करना है और नमोकार तीर्थ का प्रचार भी करना है। यह एक प्रोजेक्ट हमने रखा है। इसके बाद एक ऐप हम बना रहे जिसमें आप माला फेर सकते हो, मंत्र की माला फेर सकते हो। और यह ऐप 50,000 लोगों के मोबाइल में डाउनलोड होगा, ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन है। और ये 50,000 लोग हमारी भावनाओं को, नमोकार तीर्थ को, नमोकार मंत्र को देश भर में पहुंचाने का कार्य करेंगे इस ऐप के माध्यम से। जैसे आप माला फेरते हो तो मोबाइल पे माला फेरनी बड़े आसान है, बड़ा आनंद आपको आएगा। और उसके माध्यम से नमोकार तीर्थ का हम प्रचार करने वाले हैं। एक महाकुंभ नमोकार कलश यात्रा का भी प्रायोजन है, जो पूरे देश में हर गांव गांव नगर नगर जाएगी। नमोकार तीर्थ और नमोकार मंत्र की प्रभावना के लिए देश भर में यह यात्रा चलेगी। इसके साथ ही एक दिन ऐसा चुना जाएगा जिस दिन देश भर में एक साथ 108 शहरों में नमोकार विधान किया जाएगा। और वो पूरा लाइव पारस टीवी के माध्यम से हम दिखाएंगे, पूरे देश को इसमें सम्मिलित करेंगे। और उस विधान के माध्यम से हम इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा को सकुशल सुमंगल हो, इसकी भावना बढ़ाएंगे। इसके साथ ही अलग अलग स्पर्धाएं साल भर रखनी है। नमोकार मंत्र सजाओ स्पर्धा, नमोकार चित्रकला स्पर्धा, भजन स्पर्धा, देश भर में अलग अलग स्पर्धाएं रखकर नमोकार मंत्र के माध्यम से नमोकार तीर्थ का प्रचार करने का हमारा मानस है। इसके अलावा यहाँ पर आने वाले समय में देश भर में जितने इन्फ्लुएंसर है जो हमारी बातें लोगों तक पहुंचाते हैं, उनका मीट
महिला सम्मेलन, युवा सम्मेलन, यूथ जैनिस्तान नाम से एक प्रोग्राम भी लेने जा रहे हैं, जिसमें देश भर के युवा आइकॉन्स को बुलाकर उनका सम्मान भी किया जाएगा। साथ ही उन युवाओं को धर्म से और नमोकार तीर्थ से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। आप अब ध्यान रखें, गुरुदेव का यह सपना है। नमोकार तीर्थ पिछले 10 साल से जिस तीर्थ को गुरुदेव संजो रहे हैं, जिस सपने को संजो रहे हैं, यह सपना हम सबको मिलकर पूरा करना है। यह अब हमारी जिम्मेदारी है। गुरुदेव ने तीर्थ खड़ा कर दिया है, अब इसका प्रचार भी करना और इसे इस पंचकल्याणक के माध्यम से इसे जन जन तक पहुंचाना और इसे ऐतिहासिक बनाना, यह जिम्मेदारी हमारी है। आप स्क्रीन पर देख रहे 2,59,20,000, यह कोई बोली का आंकड़ा नहीं है। 4,32,000 ये कोई बोली का आंकड़ा नहीं है। यह समय अब बचा है। आज से 2,59,20,000 सेकेंड आपके पास बचे हैं पंचकल्याणक के लिए। 4,32,000 मिनट बचे हैं, 3200 घंटे बचे और 300 दिन बचे हैं। आप बाएं थान के तैयार हो जाइए। आपको पूरे जोश के साथ और पूरे हर आदमी को पूरे अपने घर परिवार के बच्चे के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना है और इन 300 दिन का उपयोग करना है। उस 15 दिन में तो पूरा देश आएगा, लेकिन इन 300 दिन में आप हर व्यक्ति को इन्फ्लुएंसर बनना है, हर व्यक्ति को प्रचारक बनना है। आप जानते हो कि आरएसएस संगठन ऐसे ही बड़ी नहीं हुई है। हर बात हर गांव-गांव में उनका प्रचारक है, हर व्यक्ति उसका प्रचारक है। तो हम भी एक नमोकार सेना बनाएंगे। हर व्यक्ति को, यहाँ बैठे हर व्यक्ति को एक प्रचारक बनना है। नहीं कुछ कर सकते तो कम से कम अपने शहर में, अपने गांव में जो व्यक्ति मिलेगा उसको नमोकार तीर्थ के पंचकल्याणक के बारे में बताना है, कार्यक्रम के बारे में बताना है, उसका उत्साह बढ़ाना है, उसे यहाँ पर आने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम पोस्ट आप तक भेजेंगे, उन सबको वायरल करें, लाइक करें और उसमें कमेंट करें। खास तौर पर महिलाओं से कहूंगा, आप रोज रात को रील देखते हैं, वीडियो देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं और स्टेटस लगाते हो, तो जितने स्टेटस, जितने रील, जितने वीडियो आपको नमोकार तीर्थ से प्राप्त होंगे, वो सारे आपको स्टेटस पर लगाने हैं और वो सारे रील वायरल करने के हैं। ये सबसे बड़ा प्रचार का काम और ये सबसे बड़ा पुण्य का काम आपके हाथ से होगा। तो आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखें। इस कार्यक्रम को अब हमें ऐतिहासिक बनाना है। गुरुदेव की जिम्मेदारी नहीं है, ये अब हमारी जिम्मेदारी है। तो आप सभी का सहयोग मिलेगा, यही आशा करता हूँ और आप सभी की तरफ से गुरुदेव को विश्वास दिलाता हूँ कि गुरुदेव इस काम को हम ऐतिहासिक बनाने का प्रयास करेंगे और यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी। जय जिनेन्द्र।